तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अब स्टार्ट करेंगे हम अपना न्यू टॉपिक डिस्क प्रोलैप्स। इसको हम प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क या PIVD भी बोलते हैं। डिस्क प्रोलैप्स इज बेसिकली इट मीन्स द प्रोट्रूशन ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोसस थ्रू अ वीक स्पॉट इन द एनुलस फाइब्रोसिस। जैसे एनुलस फाइब्रोसिस को आप मान लीजिए कि वो एक बैलून है, उसमें अगर आपने कोई छेद कर दिया तो वहाँ से न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आ जाएगा। तो इट मीन्स द सेम, प्रोलैप्स हो जाना मतलब किसी चीज़ का वीक स्पॉट से बाहर आ जाना। So it is basically the sequence of changes in the disk which ultimately leads to prolapse. So let's see what are the changes. So firstly there is nuclear degeneration, nuclear displacement and stage of fibrosis. Secondary changes are changes in structure occupying spinal canal and changes in the intervertebral joints. लेट्स सी इट्स इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी में क्या कैसे हो रहा है ये, तो क्या बेसिकली क्या है, अगर हम बहुत देर तक बैठ रहे हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं या डेड लिफ्टिंग मतलब हम बहुत हैवी वेट उठा रहे हैं जिम वगैरह जाके या किसी भी चीज़ के कारण, अगर मतलब हम कहीं ऐसा वर्कलोड है तो उसके कारण भी हमें डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू इट्स क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली ये दो क्लासिफिकेशन है इसके, लंबर में और सर्वाइकल। सो लंबर वर्टिब्रा और सर्वाइकल वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा में कॉमनली L4 और L5 में होता है और सर्वाइकल वर्टिब्रा में C3 और C4 में होता है डिस्क प्रोलैप्स। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि लंबर वर्टिब्रा कितने होते हैं और सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने होते हैं। लंबर वर्टिब्रा में डिस्क प्रोलैप्स हो रहा है तो उसके क्या सिम्टम होंगे, लो बैक एक होगा विद और विदाउट सियाटिक पेन। सियाटिक पेन क्या होता है कि जो हमारा पेन जो है वो बैक से रेडिएट करता है लेग की तरफ, तो दैट इज़ नोन एज सियाटिक पेन। तो फिर क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या आते हैं, सेंसेशन ऑफ प्रिकिंग मतलब कुछ चुभ रहा है ऐसा लगता है, नर्वनेस हो जाती है लेग में, मतलब सुन्न हो जाता है, वीकनेस हो जाती है मसल में, और यूरिनरी एंड बाउल इनकॉन्टिनेंस मतलब कि कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता है, पैरालिसिस हो जाता है लोअर लिम्ब में। मतलब वो एक तरह से जो हमारा लोअर होता है, लंबर जो वर्टिब्रा होती है उसमें से जो हमारे स्पाइनल नर्व्स जाती हैं तो हमारे जो लोअर पार्ट है उसको फंक्शन में हेल्प करती है, तो इसलिए उस सब के फंक्शन में क्या होता है वो डिस्टर्बेंसेस आने लगते हैं। अब हम देखते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो है डिस्क प्रोलैप्स हो रहा है, तो हम एक्सरे से, सीटी स्कैन, MRI, माइलोग्राफी या फिर स्ट्रेक लेग रेजिंग टेस्ट से भी हम ये पता लगा सकते हैं। हमारे को कॉम्प्लिकेशन क्या होगी अगर हमने इसको ठीक टाइम पे सही नहीं करा, तो डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक बैक एक, मतलब प्रोलैप्स हो गया है अब आपको दर्द जो है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, नर्व डैमेज हो जाएंगी, जो उसके अंदर जो स्पाइनल नर्व्स वहाँ से पास आउट हो रही हैं वो क्या होंगी, वो प्रेस हो जाएंगी तो वो वहाँ पे डैमेज हो जाएंगी, फिर जो उसका फंक्शन है वो ठीक से नहीं होगा, तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन फेस करने पड़ेंगे। आते हैं इसके मैनेजमेंट पे। तो हमें क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए हार्ड बेड पे 2 से 3 हफ्ते, मतलब हमें कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए पर हार्ड बेड पे। एनाल्जेसिक्स लेना है, मसल रिलैक्सेंट लेना है, फिजियोथेरेपी करनी चाहिए। लैमिनोटॉमी मतलब वो पार्शल रिमूवल, या लैमिनेक्टॉमी मतलब कंप्लीट रिमूवल ऑफ डिस्क इज़ रिमूव्ड। इस मेथड से जो हमारी वो जो डिस्क है वो हम कंप्लीटली या पार्शली रिमूव कर देते हैं। बेसिकली जो लेमिना होता है वो बैक पार्ट होता है वर्टिब्रा का, तो हम उसे क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। कर सकते हैं हम कीमोन्यूक्लियासिस। तो एन एंजाइम विथ dissolving fibrous and cartilaginous tissue properties injected into the disc under X-ray control। तो वो जो एंजाइम होता है जो कि हमारे कार्टिलेजनस या फिर फाइब्रस जो टिश्यू होता है उसको डिज़ोल्व कर देगा, ठीक है, तो हम उसको डालते हैं एक्सरे के थ्रू, हम देखते रहते हैं और फिर उसको अंदर इंजेक्ट करते हैं। परक्यूटेनियस डिस्केक्टोमी, इसमें हम क्या करते हैं, जो हर्निएटेड डिस्क होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं एंडोस्कोप से। हर्निएटेड डिस्क क्या होती है, जो बेसिकली जो हमारी उसके अंडर स्पाइनल नर्व है उसको जो इरिटेट करती है, तो उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसका हम अब आयुर्वेदिक उपचार कैसे करेंगे, तो हम बेसिकली इसमें स्नेहन, स्वेदन, कटिवस्ती, पत्रपिंड स्वेद आदि करा सकते हैं। रस में हम अब कौन कौन से ड्रग्स का प्रयोग करना चाहिए, तो हमें बृहदवात चिंतामणि रस, योगेंद्र रस, दशमूल घनवटी, सिंहनाथ गुगलू, योगराज गुगलू, दशमूल क्वाथ,
रासना सप्तक्वात, अश्वगंधा अरिष्ट और दशमूल अरिष्ट आदि का प्रयोग करना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, जो भी दर्द होता है क्योंकि वो वात के कारण होते हैं, तो ये बेसिकली जो ज़्यादातर मेडिकेशंस हैं वो वात शामक ही दी जाती हैं ताकि हम वात का शमन कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी और वीडियो देखना पसंद करेंगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।